पैतृक मकान को लेकर दो भाइयों में मारपीट का मुकदमा सोमवार की रात पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वार्ड संख्या 9 में ईदगाह मस्जिद के पास रहने वाले 33 वर्षीय आरिफ व्यापारी ने रिपोर्ट दी कि उसके पैतृक मकान में वह अपने भाई के साथ परिवार सहित रहता है। सोमवार को वह अपने कमरे में बैठा था कि अचानक उसके छोटे भाई राशिद ने हमला बोल दिया तथा मारपीट करते हुए इसे बाहर लेकर आ गया। पत्नी ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की। शोर मचाने पर पड़ोसी आ गए तो वह घर में भाग गया। पीड़ित ने बताया कि उसका भाई उसे पैतृक मकान से निकालना चाहता है, इसके लिए उसने मारपीट की। वहीं भाई राशिद की पत्नी भी उसे संगीन आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देती है। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद मंगलवार की दोपहर आरिफ व उसकी पत्नी का मेडिकल मुआयना भी करवाया। रतनगढ़ तहसील के गांव लूंच में निर्माणाधीन निजी मोबाइल कंपनी के टावर का मंगलवार को ग्रामीण जनों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा आक्रोशित लोगों से समझाइश की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा घनी आबादी क्षेत्र में निजी मोबाइल कंपनी का टावर लगवाया जा रहा है, जिसका पिछले 3 वर्षों से ग्रामीण जन विरोध जता रहे हैं। कंपनी द्वारा मोबाइल टावर लगाने का कार्य छुट्टी के दिन करवाया जाता था, जिसके कारण बार बार शिकायत करने के बाद भी आज तक इस टावर को हटवाया नहीं गया है। वहीं दूसरी ओर एएसआई कुसलाराम ने बताया कि उक्त टावर का निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही किया गया है। मंगलवार को टावर पर कार्य करने के दौरान ग्रामीणों की विरोध प्रदर्शन करने की सूचना मिली तो वे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तथा समझाइश की। उन्होंने बताया कि परिवार के लोगों का मनमुटाव है, जिसके चलते ग्रामीण जन टावर का विरोध जता रहे हैं। पारिवारिक मनमुटाव को दूर करने के लिए इन्हें 5 दिन का समय दिया गया है। विरोध प्रदर्शन में रतन सिंह, उमेश सिंह, श्याम सिंह, कान सिंह, लादू सिंह, किशोर सिंह, फूस सिंह, सुरेंद्र सिंह, छगन कंवर, संतरा कंवर, गोविंद सिंह, सदा कंवर, मंजू कंवर, शुभ कंवर, महावीर सिंह सहित कई ग्रामीण जन शामिल थे। मोहल्ले का पूरे का विरोध है। ये टावर एकदम गलत लगा हुआ है। चारों मेरे घनी आबादी है, रेडिएशन है और कोई पास पड़ोस के छत पे कोई सो नहीं सकते। पूरा हुआ रहता है पूरी रात पूरे दिन भर, इसलिए पूरे मोहल्ले में आक्रोश है और बंद कराने के लिए 3 साल से बराबर लगे हुए हैं मोहल्ले वाले। अब कंपनी के आदमी दबाव बना के प्रशासन पे और पुलिस का रोप लगा के या मोहल्ले वालों को डरा धमकाने के लिए आ जाते हैं और वो मशीनें लगाने के लिए बार बार करते हैं। बार बार मोहल्ला एकत्रित होता है। ये आया कि बोल रहे कि 5 दिन के लिए हम आपको टाइम देते हैं। 5 दिन में आपसे जो भी समझौता होता है, आपसे मीटिंग करके जो भी वार्ता होती है तो आप अपना सेटल कर लो। उसके बाद में हमें कंपनी का दबाव आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो टावर के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। उसकी समझ जिम्मेवारी हमारे हिसाब से प्रशासन की होगी। हमने बार बार प्रशासन से निवेदन कर दिया है कि ये टावर कहीं आबादी रहित क्षेत्र में लगा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर इसी तरीके से अगर प्रशासन मनमानी की तो मजबूरन हमें इस टावर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर आत्महत्या भी करने भी पड़ी तो प्रशासन की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। देखो, लूंस गांव में रिलायंस का टावर का जो है पिलर खड़ा किया हुआ है, जिसको काफ़ी टाइम हो गया। अब गांव के मोहल्ले के लोगों का कोई विरोध था, इसलिए कंपनी के अधिकारियों ने इमदाद मांगी तो हम लोग इमदाद में आए। तो यहाँ काफ़ी भीड़ है, मोहल्ले का थोड़ा एतराज़ है। इन लोगों को समझाया भी है कि रेडिएशन जैसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनके आपस में कोई परिवार की कोई मनमुटाव है। तो ये लोग भी कहते हैं कि भाई मनमुटाव दूर हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको ज़रूरत है रिलायंस के टावर की आजकल। तो सब ने इकट्ठा होकर कहा कि भाई हमें 5 दिन का समय दे। 5 दिन में हम निर्णय ले लेंगे भाई लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, या फिर हम न्यायालय की शरण ले लेंगे। जो भी उचित फैसला होगा हम 5 दिन में आपको बता देंगे। 75 वर्षीय मां को राजकीय अस्पताल में दिखाकर अपने घर जा रहे बेटों की बाइक के आगे मवेशी आने से वह स्लिप हो गई। घटना में मां व 2 बेटे घायल हो गए, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घटना मंगलवार दोपहर गांव हुडेरा में गौशाला के पास की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोलसर निवासी 45 वर्षीय दानाराम मेघवाल अपनी 75 वर्षीय मां रामी देवी को अस्पताल दिखाने के लिए लेकर आए थे। डॉक्टर को दिखाकर वह अपने छोटे भाई हीरालाल मेघवाल के साथ बाइक पर बैठकर अपने गांव गोलसर जा रहे थे कि गांव हुडेरा में गौशाला के पास अचानक बीच सड़क पर एक बकरी आ गई। बकरी को बचाते समय बाइक स्लिप हो गई, जिससे तीनों को चोटें आई, जिनका राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। भारतीय जनता वाहन चालक मजदूर महासंघ ने मंगलवार को पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत को ज्ञापन देकर शहर के बाजारों की सड़कों व नालियों की मरम्मत करवाने की मांग की है।
महासंघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बाजारों में सड़कें व नालियां जगह जगह से टूटी हुई है, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। लिंक रोड पर टूटी नाली के कारण वाहनों का निकलना दूभर हो गया है तथा आए दिन वाहनों को नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में मांग की है कि शीघ्र ही सड़क व नालियों की मरम्मत करवाकर आमजन व वाहन चालकों को राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन पर महासंघ के तहसील अध्यक्ष झूमरमल भार्गव, कोषाध्यक्ष सत्तार, उपाध्यक्ष मनीष, महामंत्री श्याम सुंदर, मंत्री अर्जुन सिंह, सलाहकार असलम, संगठन मंत्री रामोतार सीवदा, नंदलाल माली, बजरंग सिंह सहित कई टेम्पो चालकों के हस्ताक्षर हैं। तहसील के गांव दाऊसर में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच गोरीसर व दसूसर के बीच हुआ, जिसमें गोरीसर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 127 रनों पर ऑल आउट हो गई। जवाब में दसूसर की टीम 9 ओवर में 117 पर ही ढेर हो गई तथा 15 रनों से गोरीसर विजेता रही। 60 रन बनाने व 1 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच का खिताब अब्बास को दिया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खिच्चड़ व जिला परिषद सदस्य संतोष तालड़िया ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों में रुचि रखने से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इस अवसर पर सरपंच विद्यादेवी पारीक, सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश पारीक, गोपीराम काशनिया, रामेश्वर ढाका, मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष मोहम्मद राशिद, गोपीराम काशनिया सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा एमए उत्तरार्ध में प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने बताया कि गत वर्ष जो विद्यार्थी स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं एमए प्रीवियस में नियमित अध्ययनरत थे, उन्हें अगली कक्षाओं में अस्थायी प्रवेश दिया जा रहा है। उक्त सभी विद्यार्थी अपने परिचय पत्र के साथ ई मित्र पर फीस जमा करवा सकते हैं। फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है तथा विद्यार्थियों को कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है। नोडल अधिकारी डॉक्टर वी.के. वर्मा एवं डॉक्टर के.सी. जोशी ने बताया कि किसी विद्यार्थी का ई मित्र पर नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो 22 जुलाई तक अपने प्रवेश प्रभारी से संपर्क कर समस्या का समाधान करवा सकते हैं। 30 वर्षीय विवाहिता को गला दबाकर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए एक पिता ने अपने ही दामाद के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। मामला रतनगढ़ तहसील के गांव गुसाईसर में मंगलवार का है। पुलिस ने बताया कि सदाशय तहसील के गांव पुनरीसर छोटा के रामरेख जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी 30 वर्षीय पुत्री संगीता की शादी करीब 11 साल पहले गुसाईसर निवासी विद्याधर जाट के साथ हुई थी। इन दोनों के 2 संतानें भी हैं। पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था। मंगलवार को 5 वर्षीय बेटे के साथ पति पत्नी घर पर अकेले थे। इस दौरान विद्याधर ने उसकी बेटी संगीता की रस्सी या फिर तार से गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी शादी के बाद से ही उसकी बेटी को परेशान करता था तथा कई बार सामाजिक स्तर पर भी वार्ता हुई थी। इस मामले में आरोपी स्वयं राजकीय अस्पताल में जहर देने की बात कहते हुए भर्ती हुआ था। अस्पताल सूत्रों की माने तो विद्याधर के शरीर में जहर के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। प्रकरण की जांच सीआई मनोज मूंड कर रहे हैं। परिवार प्रार्थी है रामरख सन ऑफ लिच्छी राम जाट, निवासी पुनसीसर छोटा, तहसील सरदार शहर। इन्होंने एक ही लिखित रिपोर्ट दी है कि मेरी बेटी संगीता की शादी करीब 11 साल पहले विद्याधर निवासी गुसाईसर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ये विद्याधर उसको परेशान करता था, उसका पति है जो परेशान करता था। आज उसे ये इसके विद्याधर के परिवार वालों ने सूचना दी कि उसकी बेटी संगीता ने जहर खा लिया है, जिस पर हम लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुंचकर देखा कि उसके गले में गला घोंटने के निशान है और शरीर पे चोटें लगी है, जिस पर इस रामरख द्वारा प्रस्तुत इस लिखित रिपोर्ट पर धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करके मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है तथा आगे अनुसंधान किया जाएगा। सर, युवक का क्या कहना है इस बारे में, कुछ बात हुई? युवक भी सुबह जब इसके युवक के परिजन इस दोनों को, इसकी युवक जो इसका पति है मृतका का विद्याधर, उसको और उस मृतका दोनों को यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। जो ये विद्याधर है इसका पति है, ये भी अभी यहाँ अपने चिकित्सालय में इसमें एडमिट है। उसको कुछ वो उल्टी होने के या इस तरीके की वो बता रहा है, उससे अलग से पूछताछ की जाएगी। थैंक यू।